से मैं एक बार बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बैरियम, रैंडियम। फिर से बोल रहा हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बैरियम, रैंडियम। अब ट्रिक है ना, ट्रिक तो बहुत जरूरी पढ़नी है। कैसे पढ़ेंगे? हाइड्रोजन हा ली ना कर रब से पढ़ा। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे। चलिए, वेलकम बैक ऑन द ट्राई। आज सबसे पहले हर किसी चीज का एक लॉजिक होता है पीछे से। याद रखना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो हम ये कहते हैं कि फॉर्मूले या ऑपरेशंस पे आपका होल्ड होना बहुत जरूरी है, फॉर्मूले को छोड़। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, याद रखना मेरी बात, सबसे पहले केमिस्ट्री की अगर बात, सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया था मोजली ने। मोजली ने जब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया था तो आफ्टर द रे ऑफ एक्सपेरिमेंट किसकी हुई थी? आप देखो, आप हॉस्पिटल में जाते हो ना, फिर अगर आपकी टांग वांग टूटी हो तो आप बता देते हो कि मुझको मेरी टांग को आज एक्सरे करना था। तो ठीक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी तरीके से इसको डिस्कवर किया आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ एक्सरे। तो याद रखेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया था मोजली ने। कब दिया था? आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ एक्सरे। ये आप देख रहे हो, ये लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसका दूसरा नाम पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या कहीं पे गलती है, तो आप जरूर कहेंगे कि हाँ। कहाँ पे? ये जो आप देख रहे हो ग्रुप नंबर 1 हाइड्रोजन, जहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे गलती है। अभी तक केमिस्ट्रिस्ट जो है, जो द वन हु इज रिसर्चिंग ऑन द केमिस्ट्री, द वन हु इज studying the chemistry, the one who did observations, experiments, practical, all the things, तो ये यहाँ पे मसला है। किस पे? हाइड्रोजन पे। ठीक है, तो अगर अब इसको हमने माना कि ये बेस है किसकी? केमिस्ट्री की बैकबोन है, तो पढ़ेंगे इसको। ठीक, तो चलिए, हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, याद रखना, हम जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे ना, तो हम हमेशा किसमें याद करेंगे? हम ग्रुप्स में याद करेंगे। ग्रुप किसे कहेंगे? टॉप टू बॉटम टू वर्टिकली मूवमेंट हो, उसे कहेंगे ग्रुप। और अगर पीरियड्स की बात करें, यहाँ से आपको नजर आ रहा है सिकेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये जो डी वाली लाइन है, इसी से आप समझोगे अच्छी तरीके से, क्योंकि डी वाली लाइन जो है ना, ये हॉरिजॉन्टली लाइन है। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होगी ना पीरियोडिक टेबल में, उसे कहेंगे पीरियड्स। और हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये देखो, सिकेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यहाँ तक ये लेफ्ट टू राइट मूवमेंट है और ये हॉरिजॉन्टली मूवमेंट है। इसे कहेंगे पीरियड्स। समझो, ध्यान से क्लियर हुई यहाँ तक दो बातें। मैंने कहा ग्रुप क्या होता है, मैंने कहा पीरियड क्या होता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, यानी ये जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें कितने ग्रुप्स है और इसमें कितने पीरियड्स है। पीरियड अगर आप चलोगे तो याद रखना, देखिए ये 1 पीरियड, यहाँ से ये 2 पीरियड्स, ये 3 पीरियड्स, ये 4, ये 5, ये 6 और ये वाला 7 पीरियड से हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अगर अब आपको कोई पूछे कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स है, तो याद रखिए, यहाँ से ग्रुप नंबर 1 एस ब्लॉक, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट वाला एस ब्लॉक, और उसके बाद पी ब्लॉक। उसके बाद आप बात करेंगे तो यहाँ से देखेंगे ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ से हमारा एक और कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बता पहला एलिमेंट कौन है मॉडर्न, आप बंद करके बोलो कि हाइड्रोजन हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहला है। अगर कोई आपसे पूछे कि लास्ट में कौन सा है, तो बोलो आजिज बोलो, यहाँ पे 118 और थी, तो इसको बोलो ओजी, यानी इसका सिंबल है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करें। याद रखना, कभी ये गलती नहीं करना कि आप अगर बिगिनर हो तो आप पीरियड्स में चलोगे नहीं। जब भी आप याद करोगे तो हमेशा किसमें याद करोगे? आप ग्रुप्स में याद करोगे। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लें। यहां से देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रीशियम। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रीशियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बैरियम, रैंडियम। फिर से बोल रहा हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बैरियम, रैंडियम। अब ट्रिक है ना, ट्रिक तो बहुत जरूरी पढ़नी है। कैसे पढ़ेंगे? हाइड्रोजन हा ली ना कर रब से फरियाद। यहाँ तक क्लियर हो? हा ली ना कर रब से फरियाद। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन के आगे क्या लिथियम को लिख सकते हैं, लाइक इस तरीके से, अगर मैंने यहाँ पे इसको हाइड्रोजन माना, एग्जाम्पल देते
चलिए समझना, यहाँ पे ये जो मार्कर है ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन है, और मैंने जैसे पहले बोला हाइड्रोजन के आगे वैकेंट स्पेस है, तो अगर आपने यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा और यहाँ पे लिथियम लिखा और यहाँ पे क्या आपने लिखा, सॉरी यहाँ पे आपने लिखा बेरिलियम, तो आप गलत हुए। तो हमेशा जब आप लिखोगे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आगे वैकेंट स्पेस रहेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ तक बोलो एस ब्लॉक, इसे कहते हैं एस ब्लॉक, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इसे कहेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो आएगा ना ये ग्रुप 1, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पे जंप करेंगे, याद रखना हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स है। अब कोई आपसे पूछे कि कौन कौन से 4 ब्लॉक्स है, तो बोलो एस, इस वाले ब्लॉक को कहेंगे एस ब्लॉक, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 एस ब्लॉक, और यहां से ग्रुप नंबर 13 तो ग्रुप नंबर 18 इसे कहेंगे हम पी ब्लॉक, और ये जो वाला मिडल वाला यहां से स्केडियम से मैंने बात की, स्केडियम से यानी कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, 20 से स्टार्ट होता है स्केडियम, है ना, डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। आगे आगे पढ़ेंगे स्केडियम, ये जो कैल्शियम होता है हमारे बोन्स में होते हैं ना, तो अगर कोई आपसे पूछे और बताओ मुझे लिथियम यहाँ पे एक एलिमेंट नजर आ रहा है, तो बताओ लिथियम कहाँ पे प्रेजेंट है, तो सिंपली आंख बंद करके बताओ कि लिथियम बैटरीज में पाया जाता है, मोबाइल फोन की बैटरीज में जाता है। क्यों, हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको हम कैरोसिन में नहीं रखते हैं, फिर ये एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करेगा, वो बाद में हम सीख लेंगे। तो पहले आप याद रखिए लिथियम को मोबाइल फोन की बैटरी में पाया जाता है। उसके बाद मैंने आपसे यह कहा ये डी वाला ब्लॉक है, डी वाले ब्लॉक को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन वाले एलिमेंट्स को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एक जगह पे मैं आपको दिखाऊं ना, तो 57 से यहाँ पे आप देखोगे, मैं आपको थोड़ा क्लोजली दिखा देता हूं, यहाँ पे आप देखोगे 52 और 56 यहाँ पे है ना, 56 से जंप है, 56 से जंप है, तो सीधे खेल कहाँ पे आई 72 पे। याद रखना ये डी ब्लॉक से हमने निकाले हैं कुछ एलिमेंट्स, है ना, लेते हैं सीरीज है, तो इसको हमने निकाला है डी ब्लॉक से, और डी ब्लॉक से जिन चीजों को हमने निकाला उनको हमने नाम दिया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और उस वाले एलिमेंट उस वाले ब्लॉक को हम कहते हैं एफ ब्लॉक। तो याद रहा हमारे मॉडर्न पीरियड में 4 ब्लॉक्स है, एस पी डी एफ, याद रहे एस पी डी एफ, ठीक। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 को हम कैसे याद करेंगे, मैं आपको ट्रिक्स देता हूं, है ना। ग्रुप नंबर 13 बैगन आलू गाजर इन ठेला, बोरन एल्यूमिनियम गैलियम, फिर क्या इंडियम थैलियम, बोरन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। अब इसे कैसे करें, इसे हम पढ़ेंगे बैगन आलू गाजर इन ठेला। उसके बाद कहे सीता, थोड़ा जूम करके आप देख लीजिए, कहे सीता जी सुने प्रभु, कहे सीता जी सुने प्रभु। पहले आप ट्रिक पे याद रखेंगे, फिर आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लीड, है ना, ऐसे नहीं पढ़ेंगे कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लीड, ऐसे नहीं, पहले कहे सीता जी सुने प्रभु, फिर आप मॉडर्न पीरियड बाद में देख लेना। उसके बाद हम आते हैं, आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे नाइट्रोजन फास्फोरस एनएसडी, अरे ट्रिक पे देखो, इसको कैसे पढ़ेंगे, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब क्या सब बढ़िया पढ़ेंगे, ठीक। अब बढ़िया पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बढ़िया, नाइट्रोजन फास्फोरस एरिसिन एंटामनी सब बेस में, यहाँ पे बोलो बात क्लियर। उसके बाद ग्रुप नंबर 16 हमारा, 16 को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि बहुत बढ़िया ट्रिक है, 16 को आप जूम करके देख लीजिए। ओ सलमान सी तेरी फोटो, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलिनियम पोलोनियम, ठीक। और उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन, ये इसको कैसे पढ़ेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी, यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद मामला खत्म। आपका जो ये नोबल गैस वाला पीरियड है ना, इसकी कोई ट्रिक नहीं, जिस तरीके से आपको ये दिया गया ना उसी तरीके से पढ़ लो, आंख बंद करके, कैसे, ठीक है ना। कैसे फिर से पढ़ेंगे एक बार, हीलियम नियॉन आर्गन कीटोन जिनॉन रेंडोन। तो इस तरीके से हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एस&पी ब्लॉक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई आप मेटल्स पढ़ रहे हो, आप नॉन मेटल्स पढ़ रहे हो, आप एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हो, आप कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हो, या डायटोमिक मॉलिक्यूल, या आप मोनोएटॉम, अब बहुत सारे एटम्स के बारे में बात कर रहे हो, एलिमेंट्स के बारे में, मॉडर्न पीरियड आपको टिप ऑफ द टंग है। जरा मुझे ये बताओ कि कहाँ पे मेटल्स है, कहाँ पे नॉन मेटल्स है, और कहाँ पे मेटालॉइड्स। याद रखना, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये बोरान आपको दिखाई दे रहा है, बोलो बोरान के इस साइड से जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो मेटल होंगे एक्सेप्ट वन, किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को क्रॉस लगाओ तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, वो आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये क्यों नॉन मेटल है वो मैं बताऊंगा आपको। ये जो है ना बोरान सिलिकॉन जर्मेनियम एरेसिन एंटीमोनी टेलिनियम पोलोनियम, और यहाँ पे एस्टेटीन भी मेटालॉइड है जो कि रिसेंटली फाउंड हुआ है, ठीक। अब इसे ट्रिक कैसे देंगे, बड़े
सीधे गणेश। कैसे? बड़े सीधे गणेश, आशा सबको 3 पोते। बोलो यहाँ तक क्लियर हुई बात? बड़े सीधे गणेश, आशा सबको 3 पोते। या इस तरीके से भी कहोगे, बालिका सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन पे आते। ये हमारे हो गए मेटलॉइड्स। अब अगर हम बात करेंगे ना कौन सा मेटल कौन सा नॉन मेटल, मैंने बताया इस बोरान जहां पे ना, बोरान के इस वाले साइड से जो सभी मेटल्स एक्सेप्ट वन हाइड्रोजन को छोड़ दे। अब नॉन मेटल्स कहाँ पे पाए जाएंगे? क्या अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्या बिस्मत ये जो यहाँ पे है ना क्या बिस्मत एक मेटल है? हाँ बोलो क्यों? बोरान तो है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम खुद एक मेटल है, गैलियम भी है, इंडियम भी है, थैलियम भी है, टीन भी है, लीड भी है और बिस्मत भी, क्योंकि यहां से यहां तक कनेक्शन फिर काट हो जाता है। और आपको फिर कोई बोलेगा जरा मुझे एक चीज बताओ, क्या क्या कार्बन नॉन मेटल है? आंख बंद करके बताओ, ग्रुप नंबर 16 से आएगा। यहाँ पे देख लो, मैंने बताया, सॉरी यहाँ पे ग्रुप नंबर 14 से आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे आप बताओ, हाँ नॉन मेटल है, क्योंकि इस वाले मेटालॉइड के इस साइड से जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो नॉन मेटल होंगे, मेटालॉइड के इस साइड से जितने भी मेटल्स होंगे वो क्या होंगे कि मेटल्स होंगे, एक्सेप्ट एक को छोड़ के। वो क्या है? वो कौन सा है? वो हाइड्रोजन है। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। उसके बाद चलिए, ये जो आप डी वाला ब्लॉक देख रहे हो जो कैल्शियम से स्टार्ट होता है, याद रखना कैल्शियम स्टार्ट होता है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सचिन तेंदुलकर वाला क्रिकेटर मैन फिर कोई नया कप जीतेगा। बोलो क्लियर हुई बात? सचिन तेंदुलकर वाला क्रिकेटर मैन फिर कोई नया कप जीतेगा। अब इसे पढ़ेंगे कैसे? स्केडियम पढ़ेंगे, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, बस इतना ही तो है। ठीक, उसके बाद यहां से ध्यान से सुनना, इसको कैसे पढ़ेंगे? सेकंड ईयर लाएंगे एसी। ठीक, सेकंड ईयर लाएंगे एसी। टी जरा हाफ करो, वो नवाब था, करोड़ मरोड़ वालों मन तक री, फिर रूठा उवैस को, फिर रूठा उवैस, क्यों रहूं इरेगुलर, नहीं पढ़ूंगा पिताश्री, तो फिर यहाँ पे क्यों आगे आऊं, जिंदगी का बाड़ा आगे हो गई। और याद रखना हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाई मेल्टिंग पॉइंट पता है किस चीज का है? दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो है ना, ये वाला चीज, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं इस पर मार्क करके लगा देता हूँ ताकि आप समझ सकेंगे। ये वाला जो है ना, ये डब्ल्यू वाला 74 एटॉमिक नंबर टंगस्टन। टंगस्टन देखा, ध्यान से देखा। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या चीज़ है। आपने एक बार देखा होगा कि हमारे पास रेड कलर के बल्ब्स हुआ करते थे और उन रेड कलर बल्ब्स में एक एलिमेंट लगा हुआ होता था, उसे कहते हैं क्या? टंगस्टन। और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो होता है, याद रखिए, 3400। ठीक, 3400 होता है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट। अब सबसे कम किसका होगा? यहाँ पे देख लो, मरकरी, Hg। जब कोई बीमार होता है फिर हॉस्पिटल्स में थर्मोमीटर्स में कौन यूज किया जाता है? मरकरी, जिसका ये है ना वो -30 से भी नीचे है। ठीक, तो अब जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे ना, वहां पे इन चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे खुद। मेटल्स है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स है लक्सुरियस, और बहुत से प्रॉपर्टीज और मेटल्स है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स, बहुत सी चीजें पढ़ेंगे। तो बोलो यहाँ तक क्लियर हुई बात? कोई बात आपको रह गई हो? यहाँ तक क्लियर हुई बात? कोई कंफ्यूजन आपको लगा हो? हाँ, और ये याद रखना, लिथियम जो है ना, मैग्नीशियम, ये ऐसे दो ये लिथियम एक ऐसा मेटल है जिसको आप नाइफ के मदद से भी कट करोगे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर हम लिथियम को कट करेंगे तो फिर हम मैग्नीशियम को भी करना चाहिए, पोटाशियम को भी करना चाहिए, रुबिडियम को भी, सीशियम को भी, फ्रीशियम को भी, तो खाली हम इसको ही क्यों करते? याद रखना, जितना ज्यादा हम नीचे जाएंगे, लिथियम के नीचे जितना आप ज्यादा जाएंगे उतना साइज बढ़ेगा एटम का, उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा, उतना इसका साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने के कारण ये कट नहीं होता। ठीक, तो यहां तक आपको बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे आप देखोगे, हाँ सॉलिड, और यहाँ पे देखना ये लिक्विड मेटल है। कौन? ये लिक्विड मेटल है, मरकरी लिक्विड मेटल है। और नॉन मेटल कौन है पता है? तो वो ये है ब्रोमियम, है ना, एटॉमिक नंबर 35। अब यहाँ तक तो हो गया। अब मैं आपको एक लास्ट वाला चीज बता देता हूँ कि अगर हमने बात की एटॉमिक नंबर पे, अभी हमने बात नहीं की, वो हम पढ़ेंगे मेटल से नॉन मेटल्स में, एटॉम्स एंड एटॉमिक नंबर। बोलो, मैंने आपको किसी ने बोला कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप 15 बोलो। बोला कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो बोलेंगे 20, फटाक से, है ना। बोला एटॉमिक नंबर स्कैडियम का क्या है, बोलो 21। अभी
कैसे कंसंट्रेशन रखनी होगी, क्योंकि बाद में हम ये चीज़ें देख लेंगे। तो ये बोलो, यहाँ तक मॉडर्न पीरियडिक टेबल क्लियर हुआ, समझ आई बात? कहीं पे आपको लगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। और आप याद रखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बाद आपको हिंट मिली, नेक्स्ट टॉपिक विल बी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो टिल देन थैंक यू।